राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और अभी मैं घर से बाहर जा रही हूँ बहुत ज़रूरी काम से। दोनों बच्चों को साथ लेकर के माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि बहुत ज़्यादा। तो सोचा कि चलो घर से बाहर निकला जाए और कुछ अपने काम कर लिए जाएँ जो ज़रूरी काम हैं। तो ऐसे ही करके मैं घर से बाहर निकली हूँ। क्यूटी छत पे ही रह गया है। ये 2-4 बार से ऐसे ही करता है कि छत पे ऊपर रह जाता है, फिर छत पे से ऊपर से वीडियो बनाता है, मम्मा जाओ। और फिर मुझे नीचे गली में आके वेट करना पड़ता है कि क्यूटी जल्दी आओ, चाहे मैं कितनी भी जल्दी में हूँ। तो ऐसे करके हमने यहाँ से ले लिया है ऑटो, और ऑटो में गुड़िया को और क्यूटी को दोनों को बिठा लिया है। क्यूटी ऐसे बैठ जाता है जैसे घर में बैठ जाते हैं ना, कुर्सी सोफे पे, ऐसे बैठ जाता है ऑटो रिक्शे में। मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि क्यूटी पकड़ कर बैठा करो, ऐसे मत बैठा करो, कोई ब्रेकर आ जाए कुछ आ जाए तो सेफ्टी के साथ रहा करो। वो बहुत कम ध्यान देता है इस चीज़ पे। उसको लगता है मेरी मम्मा है, मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ ज़रूरी काम से, आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। रोज़-रोज़ की इतनी ज़्यादा चिक-चिकबाज़ी और झंझट है मेरी लाइफ़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है, शेयर भी की है मैंने। लेकिन कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि मैं सिर्फ़ एक तरफ से मुझे परेशानी नहीं है, मैं चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई है। कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है। कुछ ना कुछ मेरी लाइफ़ में ऐसा लगा ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है। इसका मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कभी-कभी कि ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे करके जो भी ज़रूरी काम था मैंने यहाँ पे कर लिया है, और जो भी है सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या है, कैसे है, क्या कर रही हूँ, क्या कदम मैं उठाने जा रही हूँ अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा स्टेप मैं लेने जा रही हूँ। आसान नहीं है एक महिला के लिए ऐसा कदम उठाना जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ। ख़ैर, यहाँ पे गुड़िया सो गई थी मेरी गोद में, चप्पलें गिराए आई थी, तो फिर मैंने क्यूटी को भेजा, क्यूटी देख कर के आओ, चप्पल तो मिल गई चप्पलें। तो मैंने हाथ में ही ले ली हैं। यहाँ पे क्यूटी भूखा था। क्या ही बताऊँ मैं अब आपको। घर में कहते हैं ना, जब मैं ही मेन हूँ, जो भी करता-धरता हूँ, मैं ही हूँ, बच्चों को जो देख रही हूँ, खाना-पीना सारी चीज़ें उनका मैं ही देखती हूँ। और जब मैं ही, मेरा माइंड ही ठीक नहीं, मेरी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा, क्या ही बताऊँ कि बहुत बुरी हालत में हूँ मैं इस समय। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि मैं नहीं चाहते हुए भी नहीं शेयर कर सकती हूँ। चाहती हूँ शेयर करना, बट कोई ना कोई बात ऐसी होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे रोक लेती है शेयर करने से, कि चलो आज नहीं कल बताऊँगी, कल नहीं, जब वक़्त आएगा मैं तब बताऊँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। तो ऐसे करके वहाँ से मैं जैसे ही फ्री हुई, तो मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं घर जाऊँ। घर का माहौल इतना, मतलब घर में तो कोई ऐसे मेरे कोई है नहीं, लेकिन जो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा उससे आप लोग पता लगा सकते हो। इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में जो है लिखा है कि दीदी घर चेंज कर दो, रूम चेंज कर दो। इतना आसान नहीं है रूम चेंज करना, कहना बहुत आसान है। मैं समझती हूँ आप लोग मुझे अच्छी राय दे रहे हो, मुझे पता है, और मेरे लिए यही ठीक है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन लेकिन बात सारी एक ही जगह आकर रुक जाती है कि बिना पैसे के सब व्यर्थ है। कहते हैं ना, अर्थ बिना सब व्यर्थ। तो सेम वैसे ही है। मैं कितने भी जो है प्लान कर लूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कदम उठा लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ नहीं हो सकता उसमें बिना पैसे के। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ चीज़ें और। तो यहाँ पे ये गुड़िया है, और गुड़िया जाग गई तो मैंने खड़ी कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको बोल रही हूँ, बाबू तुम्हारी चप्पलें कहाँ हैं? क्योंकि जब ये घर से आई थी चप्पल पहन के आई थी। तो इतना परेशान हो गई, चक्कर मतलब सोच में पड़ गई कि मम्मा मेरी चप्पल कहाँ चली गई? फिर मैंने इसकी चप्पलें दे दी निकाल कर के, लो ये पहन लो, तो फिर खुश हो गई। फिर इसको लगा कि हाँ, मेरी चप्पलें खोई नहीं है। छोटे बच्चों को ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, चप्पलों से बड़ा प्यार होता है। मम्मी की चप्पल, घर में जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी चप्पलों को संभाल के रखना, बहुत ध्यान रखते हैं। बाहर जाओ तो अपनी भी चप्पलों का ध्यान रखेंगे, घर वालों की चप्पलों का भी ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों के होता है नेचर में। तो यहाँ पे गुड़िया खुश हो गई, फिर खेलने कूदने लगी, और यहाँ मैं आई हूँ, ये पार्क है यहीं पे, बराबर में ही पार्क था, 4 कदम की दूरी पे, तो पैदल-पैदल आ गई हूँ। तो मैं गलत जगह पहुँच गई थी, लेकिन हाँ, पता चला कि उसके बिल्कुल ठीक सामने है। ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर पहुँच गई हूँ, लेकिन बस थोड़ा-सा ये था कि आर-पार का अंतर था कि मैं दूसरी साइड पहुँच गई थी, बल्कि उसके सामने ये रास्ता था। तो यहाँ से मैंने टिकट ले लिया, ₹5 का यहाँ पे टिकट लगता है। बच्चों का कोई टिकट नहीं लग रहा है, सिर्फ़ मेरा ही लगा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा-सा अपना माइंड फ्रेश कर लेती हूँ यहाँ पे। घर पे जाकर तो वही सारी चीज़ें हैं। अब क्या ही बताऊँ घर पे क्या-क्या हुआ है कल के बाद में। 10 लोग बैठे हैं, बातें हुई हैं, और वही होता है कि सिर्फ़ एक अकेला इंसान होता है तो देखो उसको ही गलत ठहराया जाता है, उसी की गलती बताई जाती है। तो सेम ऐसे ही है।
तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना मैं अपने अंदर ही दबा लेती हूँ, नहीं कह पाती हूँ, कहना भी चाहती हूँ तो कहा ना किसी वजह से कि चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देख लेंगे, ऐसे करके। बट ये चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है ना। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मेरी घर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं घर जाऊँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएँगे, बच्चों के लिए भी एक नई जगह मिल जाएगी खेलने के लिए और देखने के लिए। तो बच्चे कितने खुश हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुड़िया आगे-आगे भाग रही है। यहाँ पे ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, खाने-पीने की चीज़ें शायद कैंटीन है इसके अंदर में। मुझे जानकारी नहीं है अच्छे से कैंटीन है कि नहीं, और वैसे भी मैं पार्क में ज़्यादा नहीं घूमी थी, सिर्फ़ ये सामने वाला रॉ है इसमें गई थी और इसके बाद में एक जगह बैठने की है, वहाँ पे गई हूँ और जो मोर बना हुआ था मैं बस वहाँ पे गई हूँ। इसके अलावा ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने और कुछ नहीं देखा, ना मैंने कैंटीन देखी किस साइड है, क्या है। भाई जब देखो मुझे खाना-पीना ही नहीं है तो मैं क्यों उसकी शक्ल देखने जाऊँ और क्यों बच्चों को लेके जाऊँ कि जो मेरे बच्चे मन मार कर के वहाँ से आएँ कि मम्मा वहाँ लेकर गई लेकिन कुछ खिला कर नहीं लाई। और ऐसी जगहों पे ना ये चीज़ें महँगी ही मिलती हैं। मार्केट में जाओ, ठेली-वेली पे जाओ तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं तो ये ना थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज ये अपने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के रखते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे काम ही नहीं करती हूँ कि भई मैं ऐसा काम क्यों करूँ कि मेरा दिल दुखे या मेरे बच्चों का दिल दुखे, है ना? तो बहुत सोच समझ कर मैं कोई भी काम करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हो दोनों यहाँ पे खड़े हो गए हैं पोल के पास में और गुड़िया से मैं कह रही हूँ, "गुड़िया आगे तो चलो", वो आगे जाने की कोशिश ही नहीं करी है। वो उसी के आस-पास घूम रही है। फिर इसको यहाँ पे दिख गई है एक ब्रेंच, ये यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं। क्यूटी भी बैठ गया है, गुड़िया भी बैठ गई, कोई ये भागे-भागे आ रहे हैं वहाँ से। ये बहुत लंबा रास्ता आप लोग देख सकते हो वहाँ कितने दूर है वहाँ से, है ना? तो ये भागे-भागे आ रहे हैं वहाँ से। तो मैंने कि चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ रेस्ट कर लो, बैठ लो। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं कहीं बैठ लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बहुत देर में बैठी क्योंकि मैं ये सोच कर ही आई थी यहाँ पे। वहाँ से जब मैंने काम होने के बाद में 4 कदम आगे बढ़ाए तो यही सोचा था कि मैं अपना माइंड फ्रेश करूँगी, थोड़ा जो है शांत करूँगी अपने माइंड को, जितना डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे बच्चे बेमतलब उनका कोई कसूर नहीं, वो ऐसे ही परेशान होंगे सिर्फ़ मेरी वजह से, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? तो इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, वो मैंने शूट नहीं किया है ना? तो मैं चाह रही थी कि मैं आँखें बंद करके कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बच्चे खेलते रहें, सेफ्टी भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं गाड़ी चल रही है, वाहन चल रहे हैं, कोई परेशान करेगा तो ऐसा भी नहीं। आँखों के सामने बच्चे खेलते रहे और मैंने थोड़ी देर बैठ के अपना मन शांत किया। और इधर आ गई हूँ यहाँ पे गुड़िया को लेकर के, ये कुछ अच्छा था बच्चों के लिए, कुछ नया था, तो यहाँ पे गुड़िया उसको बड़े गौर से देख रही है, मम्मा ये है क्या? इतना बड़ा पक्षी? तो मैंने कहा हाँ बेटा इतना बड़ा पक्षी, ये क्यूटी है, ये पंख लेकर के आ गया है। मुझे बोल रहा था कि मम्मा ये किस चीज़ का पंख है? तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या? पंख भी इसको नहीं पता था ये पंख है, तो मुझसे बस ये पूछा था मम्मा ये है क्या? मैं कहा ये फेंक दो बेटा, ये पंख है किसी पक्षी का। तो यहाँ पे ऐसे ही करके बच्चे थोड़ी देर खेले, कूदे और फिर उसके बाद में फिर मैंने बच्चों को बोला कि चलो घर चलते हैं, तो बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा स्पेस मिला था खेलने के लिए। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना जो घर पे नहीं मिलती हैं वो बच्चों को बाहर मिलती हैं। घर पे इतना पॉजिटिव नहीं हो पाती हैं बहुत सारी चीज़ें, और जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप ही माइंड ना पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कभी ध्यान दिया होगा, है ना? तो ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है, सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं होता है, ना ही बच्चों के साथ में। वैसे बच्चों की कहा जाए तो बच्चे ज़्यादातर हर जगह खुश ही रहते हैं, ज़्यादातर। क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती है ना हर चीज़ को लेकर के। तो ये अच्छी बात है कि चलो कम से कम इंसान की लाइफ में एक ये बचपन वाला जो दौर होता है ये इतना अच्छा होता है कि वो बेफ़िक्री से इतना समय जो है जी लेता है अपने हिसाब से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ पे ये क्यूटी यहाँ पे चढ़ गया है, तो मैं उस वाले पे चढ़ा, बड़े वाले पे, तो मैंने डाँटा, मेरे बाबू इस पे मत चढ़ो। इस छोटे वाले पे भी मुझसे पूछ के चढ़ा था, मैंने कहा चलो ठीक है चढ़ जाओ, लेकिन वो उस पे चढ़ने लगा तो मना किया मैंने, बाबू उस पे मत चढ़ो, तो फिर आ गया है। उसका देख-देख के गुड़िया भी चढ़ रही थी। तो जो क्यूटी करता है ना वो गुड़िया भी करती है। तो ऐसे करके फिर हम लोग ना वापस जाने लगे हैं। मैंने कहा चलो वापस चल रहे हैं। बच्चे पीछे-पीछे रह रहे हैं, इनकी इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल जाने की कि हम लोग घर जाएँ। लेकिन ये समय रहते मैं घर वापस आ जाना चाहती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया है तो नहीं चाहती कि देखो, बस आप लोगों को भी पता है मुझे भी सर्दी हो रही है, खांसी हो गई है मुझे। और क्यूटी और गुड़िया गुड़िया को तो बहुत भयंकर वाला जुकाम हो रहा है, उसका जुकाम कहते हैं पक जाता है, तो उसका जुकाम ऐसे ही पक गया, उसकी बहुत बुरी हालत हो रही है गुड़िया की।
तो थोड़ी सी मुझे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए समय रहते ही मैं निकल जाऊँ तो ठीक है घर जाकर। और देखो ये है कि घर से बाहर कितनी दूर कोई रह लेगा, कितना ही परेशान हो, कुछ भी हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए घर से बाहर चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। और ख़ासकर अगर महिला की बात की जाए तो एक महिला ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकती। जबकि बेशक उसका घर में कोई रोकने-टोकने वाला, पूछने वाला ना हो, है ना? एक अकेली महिला होती है ना, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये नहीं होता है कि भई उसका कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, तो उसके मन में जो भी आएगा वो करेगी। नहीं, उसको हज़ार बार सोचना पड़ता है। हज़ार बार सोचना पड़ता है कोई भी कदम उठाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले कि यहाँ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में 10 लोग होते हैं, 10 तरह की बातें भी करते हैं। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ऑटो में बैठ गई हूँ और क्यूटी को भी मैंने बिठा लिया है कि चलो क्यूटी तुम बैठ जाओ। तो यहाँ भी जैसे ही फ्री होके बैठ गया, मैंने कि बाबू पकड़ के बैठो, तब जाके पकड़ के बैठा है। गुड़िया को इधर बैठा लिया, ये भी पकड़ती है, मैंने कि बाबू तुम मत पकड़ो, तुम रहने दो 10 साइड में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं आ गई हूँ घर पे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।